अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे एक शार्ट ट्रिक। किससे मतलब सीखेंगे कि अगर हमारे पास बड़े से बड़ा एंगल आ जाए ना और हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर का हमने इस्तेमाल नहीं करना। कैसे हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? चंद एक स्टेप है, मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ। अच्छी तरह से आप लोगों ने समझनी है। इन स्टेप की अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई ना तो आप बड़े से बड़े एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किस मेथड से? जो मेथड मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। अच्छा, अब अगर यहाँ पर देखा जाए हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है? हमारे पास साइन 780 डिग्री है। अच्छा, कुछ बातें हैं मैं बताने लगा हूं, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखनी है जी। अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है जी, चार क्वाड्रेंट होते हैं जी। इसको हम फर्स्ट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं जी, सेकंड कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं जी, थर्ड। और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, इतना तो हमें पता है कि हमारे पास कितने चार क्वाड्रेंट होते हैं जी। अच्छा, 0 से लेकर 90 तक का ये वाला, 90 से लेकर 180 तक का ये वाला, 180 से लेकर 270 तक का ये वाला, और 270 से 360 तक हमारे पास ये वाला क्वाड्रेंट होता है जी। हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं जी। आपने क्या करना है जी, जो भी एंगल यहाँ पर आ जाए ना, जो भी एंगल आपने उसको क्या करना है जी, 90 पर डिवाइड करना है जी। लो जी, हम इसको क्या करते हैं जी, 90 पर डिवाइड करते हैं। इसको 90 पर डिवाइड करते हैं। जब हम इसको 90 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 को अगर मैं 90 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 720 नहीं आ जाता? बिल्कुल आ जाता है। फिर हमने इसको करना होता है जी माइनस, जीरो आ गया, और ये हमारे पास कितना आ गया जी, 60 आ गया, और ये हमारे पास जीरो आ जाएगा। अच्छा, अब इस चीज को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जी, साइन इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 90, और प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, दूसरा स्टेप आपने क्या करना है जी, दूसरे स्टेप में आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास यहाँ पर पाई/2 और प्लस माइनस आपके पास कितना आ जाए, थीटा आ जाए, यानी कि अगर यहाँ पर आपके पास क्या आ गया जी, पाई/2 आ गया, और इसका यहाँ पर आपके पास जो मल्टीपल है वो ओड होना चाहिए। और से मतलब यहाँ पर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो साइन अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है। साइन अपनी क्या करता है जी, को रेशो में चेंज हो जाता है, को साइन में चेंज हो जाता है। यानी कि जो भी आ जाए आपके पास, अगर यहाँ पर आपके पास ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 आ जाए, साइन कोस में, को साइन में, टेन कोड में, को टैन में, यानी कि अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पर आपके पास क्या है जी, साइन है, जो भी एंगल है, अगर पाई/2 आ गया और इसका मल्टीपल यहाँ पर आपके पास कितना आ गया जी, इवन आ गया, तो ये चेंज नहीं होता। तो ये चेंज नहीं होता। साइन है तो साइन में रहेगा, कोस है तो कोस में रहेगा, टेन है तो टेन में रहेगा, कोसिकेंड है तो कोसिकेंड में रहेगा, सीकेंड है तो सीकेंड में रहेगा। दो बातें याद रख ली। अब यहाँ पर आए जरा जी, अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी, साइन इंटू 8 मल्टीप्लाई बाई 90 को लिखा जा सकता है पाई/2, और प्लस हमारे पास कितना आ गया जी, 60 आ गया जी। ठीक है। अब पाई/2 आ गया, इसका मल्टीपल हमारे पास कितना है जी, 8 है। 8 आपके पास क्या है जी, इवन है, तो ये चेंज नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा। लो जी, साइन साइन में ही रहेगा, चेंज नहीं होना, क्योंकि पाई/2 का जो मल्टीपल है हमारे पास क्या आ गया जी, 8 आ गया। 8 इवन है, इवन है तो चेंज नहीं होता। साइन साइन में रहता है, कोस कोस में, टेन टेन में, कोट कोट में, कोसिकेंड कोसिकेंड में, सीकेंड सीकेंड में रहता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती। और जो प्लस एंगल हो रहा है वो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। जो एंगल यहाँ पर आपके पास प्लस हो रहा है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एज ही आ जाएगा। अच्छा, अब हमने चेक करना है कि हमारे पास इसके साथ प्लस का साइन आएगा या हमारे पास क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। अच्छा, अगला स्टेप में आपने क्या करना है जी, यहाँ पर जो आपके पास पाई/2 है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है 8 हो रहा है, जो भी मल्टीप्लाई होता होगा आपने क्या करना है जी, उसको 4 पर डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं, चार होते हैं। जो भी पाई/2 का मल्टीपल होगा आपने उसको क्या करना है जी, 4 पर डिवाइड कर देना है जी। चलो डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया जी, 2 8, हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। अच्छा, यही बातें अब याद रखनी है। अगर पाई/2 के मल्टीपल को 4 पर डिवाइड करने से हमारा रिमाइंडर 0 आए तो इस लाइन पर होता है। अगर पाई/2 के मल्टीपल को 4 पर डिवाइड करने से हमारा रिमाइंडर 1 आए तो इस लाइन पर होता है। अगर पाई/2 के मल्टीपल को 4 पर डिवाइड करने से हमारा रिमाइंडर 2 आए तो हमारे पास क्या होता है जी, इस लाइन पर होता है। अगर रिमाइंडर 3 आए तो हमारे पास क्या है जी, इस लाइन पर होता है जी। ठीक है। रिमाइंडर 0 आया तो इस लाइन पर, रिमाइंडर 1 आए तो हमारे पास इस लाइन पर, रिमाइंडर 2 आए तो इस लाइन पर, रिमाइंडर 3 आए तो हमारे पास क्या होता है, इस लाइन पर होता है जी। 3 स्टेप याद रखिए। पहला स्टेप, जो भी एंगल होगा आपने उसको 90 पर डिवाइड करना है। दूसरे स्टेप में आपने याद रखना है क्या ये अपनी को रेशियो में चेंज होता है या नहीं होता। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है जी, पाई/2 का जो मल्टीपल होगा उसको 4 पर डिवाइड करना है जी। फिर आपने देखना है जी रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर आएगा अगर 0 आया तो इस लाइन पर, 1 आया तो इस लाइन पर, 2 आया तो इस लाइन पर, 3 आया तो इस लाइन पर होगा जी। ठीक है। अब रिमाइंडर कितना है जी, 0 आया, इसका मतलब है इस लाइन पर है जी। फिर आपने आना है जी इस साइन पर, यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तब भी देखना है, माइनस का साइन है तब भी, यानी साइन देखना है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन होगा तो इसका मतलब ये आगे जा रहा है, फर्स्ट क्वार्टर में आ रहा है। और फर्स्ट क्वार्टर में हमें पता है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं।
सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी कि यहाँ से जो साइन आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ साइन कौन सा आ गया, प्लस का साइन आ गया। अब साइन 60 पर हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2 होता है। जो साइन 60 पर वैल्यू दे रहा है ना, वही साइन 780 डिग्री पर हमें आंसर देता है। ये थी हमारे पास एक सिंपल ट्रिक कि अगर आपके पास बड़े, आप उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का आपने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ जी 10 1 1 1 10, ठीक है, इसका आंसर आपने मुझे इन्हीं 3 स्टेप को जो मैंने स्टेप बताए हैं यूज करते हुए आपने क्या करना है जी, इसका आंसर बताना है। कैलकुलेटर का आपने इस्तेमाल नहीं करना है, फिर आपने मुझे बताना है इसका आंसर